अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि कंप्यूटर सेंटर से बगैर टोकन के गुमशुदा फ़र्द को कैंसिल करवाने का क्या तरीकाकार है। आज की हमारी वीडियो इसी के मुतल्लिक़ होगी। अगर किसी बंदे की कोई ट्रांजैक्शन फ़र्द यानी अगर वो जगह फ़रोख्त करने के लिए फ़र्द निकलवाता है, उसकी वो फ़र्द गुम हो जाती है तो उसको वो कंप्यूटर सेंटर से कैंसिल करवाना पड़ती है। उसकी वजह ये होती है कि उसका रकबा ब्लॉक हो चुका होता है। कंप्यूटर सेंटर वाले उस रकबे को लॉक कर देते हैं कि ये बंदा यहाँ से बेचने के लिए फ़र्द ले गया है, तो लिहाजा इसने जाके फ़र्द जो है वो अपना रकबा बेच दिया होगा। अगर उसने वो रकबा बेचा नहीं होता तो उसको ओरिजिनल फ़र्द लाकर कंप्यूटर सेंटर में वापस करना पड़ती है, जिस पर उसका रकबा जो है वो रिलीज़ किया जाता है, वो रिहा किया जाता है, अनलॉक किया जाता है। अगर उस बंदे की जो है वो कंप्यूटर सेंटर वाली फ़र्द गुम हो जाए तो उसका हल ये होता है कि तलका पुलिस स्टेशन में जो है वो रपट दर्ज करवाई जाती है। वो रपट लेकर कंप्यूटर सेंटर में आकर जो है वो उस फ़र्द को कैंसिल करवाया जाता है। अब फ़र्द कैंसिल करवाने का तरीकाकार क्या है कि जब आप कंप्यूटर वहाँ से पुलिस स्टेशन से रपट ले लेंगे, रपट करवाने का तरीकाकार क्या है, ये पूरी एक वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। वो रपट आप लेंगे। असल रपट लेने के बाद आप एक 50 रुपये वाला बयान हल्फी लिखवाएंगे किसी भी स्टाम्प फरोश से, या आप खुद भी लिख सकते हैं। इसकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो भी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और जिस बंदे की या जिस बीबी की वो फ़र्द है जिसने कैंसिल करवानी है, उसका ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप राजीव कार्ड सेंटर में आएंगे। राजीव कार्ड सेंटर में दाखिल होने के बाद आपने वहाँ से टोकन नहीं लेना। अगर आपने फ़र्द नहीं लेनी होती है तो उसके लिए टोकन लेना ज़रूरी है। अगर आपने फ़र्द कैंसिल करवानी है उसके लिए टोकन लेना ज़रूरी नहीं है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसकी कोई फ़ी नहीं होती। किसी टाउड माफिया को, किसी एजेंट को कोई फ़ी ना इसकी दे फ़र्द कैंसिल करवाने की। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फ़र्द आपकी कैंसिल होती है। टोकन लिए बगैर आपने क्या करना है कि जो बंदा यहाँ बीबी स्कैनिंग पे बैठा हुआ है उसके पास चले जाना है। वहाँ से कंप्यूटर सेंटर में किसी से पूछ लेना है कि मैंने ये फ़र्द कैंसिल करवानी है, इसको मैं कहाँ पे स्कैन करवाऊँ। तो वो आपको बता देगा जी फ़लाँ काउंटर पे चले जाएं। वहाँ पे जाकर आपने बयान हल्फी, ओरिजिनल ID कार्ड और पुलिस रिपोर्ट को आपने स्कैन करवाना है। स्कैन करवाने के बाद आपने पूछ लेना जी इंचार्ज साहब का कमरा कौन सा है। कंप्यूटर सेंटर में जो इंचार्ज होता है उसके पास राइट्स होते हैं कि वो फ़र्द कैंसिल कर सकता है। तो आपने इंचार्ज साहब के पास चले जाना है, उसको जाके वो रिपोर्ट, बयान हल्फी और अपना ID कार्ड देना है, बताना है कि मेरी फ़र्द गुम हो गई थी, उसकी रिपोर्ट जी है, इसको मैं कैंसिल करवाना चाह रहा हूँ। इंचार्ज क्या करेगा कि इंचार्ज एक लेटर जो है वो फील्ड स्टाफ को लिखेगा, यानी तहसीलदार और पटवारी के नाम पे एक लेटर लिखेगा, सब रजिस्टर के नाम पे लेटर लिखेगा। उससे इस चीज़ की वेरिफिकेशन मांगेगा कि ये फ़लाँ बंदा जो है मेरे पास फ़र्द कैंसिल करवाने के लिए आया है। आप अपना रिकॉर्ड चेक करके बताएं कि इस बंदे ने जगह सेल तो नहीं कर दी, यहाँ पे ये आके किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं करने लगा, 2 नंबरी तो नहीं करने लगा। तो वो फील्ड स्टाफ वाले रिकॉर्ड चेक करके इंचार्ज के पास दोबारा लेटर भेज देंगे कि बिल्कुल ये इस बंदे का जो है वो फ़र्द जो है हमारे पास नहीं आई और इसका इंतकाल वगैरह या इसका जो है रजिस्ट्री वगैरह नहीं हुई, लिहाजा आप इसकी फ़र्द कैंसिल कर सकते हैं। इंचार्ज क्या करेगा, फिर इंचार्ज आपकी फ़र्द कैंसिल करके वो ओरिजिनल फ़र्द अपने पास रख देगा और आपको बता देगा कि आपकी फ़र्द अब कैंसिल हो चुकी है, अब जाके आप नई फ़र्द ले सकते हैं। तो फिर अगर आप नई फ़र्द लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप टोकन लेकर नई फ़र्द ले सकते हैं। अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फीमा।